नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम हो। तो आज बात करेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये पूरे दर्रे किस राज्य में है आपको याद करा दूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे ओह माय गॉड। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने ट्रिक लिख रखी है, जैसे कि नाथू का सिक्का जल गया, अरुण ने बीज बो दिया, रोहित के बड़े किले पर बम गिरा, इस तरह से हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। बड़ी फनी सी ट्रिक है। तो इस तरह से जैसे मुझे याद है आपको भी इसी प्रकार से याद हो जाएंगी। जैसे कि पहले यहाँ पर हम ट्रिक से निकाल लेते हैं दर्रे के नाम। इस ट्रिक से, जो कि 5 ट्रिक हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। रटना नहीं है इनको, 2-4 बार देखना है बस। तो पहले देख लेते हैं नाथू। नाथू से आपका क्या बनेगा? नाथूला दर्रा। ठीक है, ला का मतलब क्या होता है? दर्रा ही होता है। ठीक है, इसलिए मैं दर्रा नहीं लिख रहा हूं। इसके बाद इसी ट्रिक के माध्यम से जो सेकंड बनेगा जल, जल से बनेगा आपका जलेपला। और जो तीसरे क्रम में दर्रा बनेगा वो यहां से बनेगा, सॉरी दर्रा नहीं बनेगा यहाँ पर, ये सिक्का। सिक्का से ये दोनों जो हैं सिक्किम में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? सिक्किम में पड़ते हैं। इस तरह से ये जो ट्रिक है, नाथू का सिक्का जल गया, नाथूला और जलेपला दोनों कहाँ पर हैं? सिक्किम में है। 15 से 20 दर्रे यहाँ पर देखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। सेकेंड जो ट्रिक है वो है अरुण ने बीज बो दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बो से आपका बनेगा बोमडिला। ठीक है, बो से क्या बनेगा? बोमडिला दर्रा। और जो बनेगा आगे दिया से बनेगा आपका, एक तो दिफू दर्रा बनेगा। क्या बनेगा? दिफू। और 5वें क्रम में बनेगा यांगयाप। इस तरह से ये 3 दर्रे फिर बनेंगे। और ये कहाँ पर है? सभी अरुण। अरुण से नाम में ही साउंड हो रहा है, कहाँ पर होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ये तीनों दर्रे आपको याद हो चुके होंगे। इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बोमडिला दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। इस तरह से ये कुछ फैक्ट हैं। और कौन सा दर्रा किस राज्य में किसको किससे जोड़ता है, ये अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 5 दर्रे हो चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। ये बड़ी फनी सी ट्रिक लगी मुझे, तो इसको देख लेते हैं। मालिनी, मालिनी से यहाँ हेमा साइलेंट रहेगा। मालिनी से आपका बनेगा एक दर्रा माना। क्या बनेगा? माना। ली से बनेगा लिपुलेख। और नी से बनेगा नीति। इस तरह से 3 दर्रे फिर से बनेंगे। ये सभी उत्तरी। उत्तरी से कैसा साउंड हो रहा है? उत्तराखंड। तो ये तीनों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है अटल सुरंग के बारे में, जो आजकल बहुत चर्चा में, किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी 100%। तो आपसे जितना बने अटल सुरंग के बारे में आप बताइए। इसके बाद कमेंट सेक्शन में मैं भी बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है। रोहित के बड़े किले पर बम गिरा। बहुत आसान सी ट्रिक है, आपको याद हो चुकी होगी। रोहित, रोहित से बनेगा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। इसके बाद जो नेक्स्ट है बड़े, बड़े से क्या बनेगा? बाड़ा लाचा ला। ला मतलब दर्रा, जो मैंने आपको बताया था। इसको 12 लाचा भी कहते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश की बदौलत है ये कि इसको 12 लाचा कह देते हैं। हिंदी में बड़ा लाचा कहते हैं। इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट दर्रा वो है किले। किले से क्या होगा? शिव किला। कौन सा दर्रा बनेगा? शिव किला दर्रा बनेगा। और ये तीनों दर्रे कहाँ पर आप देखेंगे? तो यहाँ पर हित शब्द करके यहाँ पर एक आ रहा है। तो हित से क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आपको ये दर्रे याद हो चुके होंगे। जम्मू कश्मीर वाला इसकी बात करते हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। नाथूला, जलेपला, बोमडिला, सॉरी नाथूला और जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। इस तरह से ये दोनों दर्रे।
इसके बाद बोमडिला, दिफू और यांगयाप, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। रोहतांग, बाड़ा लाचाला और सिपकिला, ये तीनों कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से आपको ये याद हो चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम जम्मू कश्मीर के सिक्कों के बारे में। तो चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हैं। इस तरह से मैंने इन सब दर्रों को याद कर लिया बड़े आराम से। क्या होगा कि जब भी आपसे दर्रा एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको सीधा याद आएगा इस ट्रिक के माध्यम से, आपको बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इसमें दर्रों की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर में जाता है। कहाँ पर जाता है? जम्मू कश्मीर जाता है अपनी कार से। अपनी कार से जम्मू कश्मीर में जाता है। चूँकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर थोड़ा आतंकवादी टाइप स्थितियाँ बन रही हैं, वहाँ पर आतंकवादी संगठन वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। संगठन तो नहीं कह सकते, आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ पर सक्रिय रहती हैं। तो जिस जिले में ये व्यक्ति गया और उस जिले में इसने पंजा रखा, अपना पंजा रखा यानी अपनी कदम रखा, उस जिले में अपना कदम रखा, अपना पंजा रखा, तो उसकी भुर्जी बन गई। क्या बन गया? उसकी भुर्जी बन गई। इस तरह से ये ट्रिक बड़ी फनी है, आपको याद हो चुकी होगी। इससे निकाल लेते हैं दर्रे, ठीक है। नंबरिंग आप देख लेना। जम्मू कश्मीर, ये सभी दर्रे कहाँ पर होंगे? जम्मू कश्मीर में होंगे। तो पहला कार, कार से क्या बनेगा आपका? काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, ये भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। क्या है? भारत का सबसे, बड़ा नहीं, ऊंचा दर्रा है, ठीक है। इसके बाद जो जिला, ये अपने आप में एक दर्रे का नाम है। क्या है? जो जिला। इसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही उसने पंजा रखा था तो पंजा से क्या बनेगा? पीर पंजा। क्या बन जाएगा? पीर पंजा। इस तरह से। और उसकी बन गई थी भुर्जी। क्या बन गई थी? उसकी भुर्जी बन गई थी, यानी कि इससे निकल जाएगा बुर्जिल दर्रा। क्या दर्रा? बुर्जिल दर्रा। 4 दर्रे हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से उसके जो है हम दर्रे याद कर चुके हैं जम्मू, और ये सभी कहाँ पर होंगे? जम्मू कश्मीर में। कमेंट सेक्शन में बताइए जम्मू कश्मीर में कौन कौन जाकर रहना चाहता है, प्लाट खरीदना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, ठीक है, अपना घर बनाना चाहता है। और आप समझ चुके होंगे, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आपको दर्रे याद हो चुके होंगे, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रा, ये सभी कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद जो दर्रे होते हैं उनको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, उनके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे ही दर्रे जैसे कि पांगसाऊ, ये दर्रा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुण ने बीज बो दिया, उस ट्रिक से तो हमने दर्रे याद कर लिए थे। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, उसमें दिक्कत आती है, तो उनको हम ऐसे ही याद कर लेते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको और किस ट्रिक और किस सब्जेक्ट के बारे में, किस टॉपिक के बारे में ट्रिक चाहिए, वो भी उसकी वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। पांगसाऊ दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद थालघाट, ठीक है, थालघाट और भोरघाट, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला, आपको दक्षिणी राज्य आपको पता होगा महाराष्ट्र है। तो थालघाट और भोरघाट दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। इसके बाद एक दर्रा आता है पालघाट। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इस ट्रिक से नहीं बनाया है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है पालघाट और इसके बाद एक दर्रा और, ठीक है, पालघाट ही ठीक है। ये जो दर्रा है वो है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। तो इसके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाह रहे हैं कि इसको ट्रिक से याद करें तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि थाली में भोजन परोसो। इस तरह से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, थाली में भोजन परोसो। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको राज्य का नाम पता नहीं चलेगा। तो थालघाट भोरघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और पालघाट है केरल में।
इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। साथ ही अब एक क्वेश्चन का आंसर और आप देंगे कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ था, सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो किस दर्रे से हुआ था, यानी कि वो जो विदेशी आए थे वो किस दर्रे से आए थे, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही एक सरप्राइज वीडियो हम लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको सरप्राइज देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको दर्रे याद हो चुके हों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नमस्कार।